साहब। हाँ बोल, क्या काम है? वो साहब, मैंने सारा काम कर दिया तो कुछ पैसे दे देते। अच्छा, कर दिया सारा काम? ये ले पैसे। ठीक है साहब। ठीक है। भाई, हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं, इस साल ना तेरा एडमिशन हो जाएगा। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। अब हमारे पास बहुत पैसे हो गए। हाँ भाई, अब मैं तेरा ना अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी और तू ना रोज स्कूल जाया करना। हाँ दीदी, जरूर। और हाँ, अब से ना तुझे काम पाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम पाया करूंगी और तू स्कूल जाया करना। और मैं ना तेरे फीस का इंतजाम ना टाइम से पहले कर दिया करूंगी, बस तुम मन लगा कर पढ़ाई करना। हाँ दीदी, मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूँगा। चल छोटे, अब जल्दी से ना घर चलते हैं। अरे दीदी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। चल ठीक है, पर जल्दी आ जाना। आज कितने पैसे कमा कर लाई है? और वो तेरा छोटा भाई कहाँ है? भैया, वो साथ में आ रहा था, किसी काम से रुक गया, आता ही होगा। अच्छा, तो ला, उसके आने से पहले ना पैसे दे जितने कमा कर लाई है तू। नहीं भैया, नहीं, ये पैसे तुम्हें नहीं देने वाली। देख, मैं तुझसे प्यार से पैसे मांग रहा हूँ, तो ये पैसे ना मुझे चुपचाप से दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर भैया, आप इन पैसों का करोगे क्या? मैं चाहे कुछ भी करूँ, तू मुझे ना ये पैसे चुपचाप से दे दे। भैया, ये पैसे मैं आपको नहीं देने वाली, इन पैसों से मैं छोटे का एडमिशन करवाऊंगी। फिर ये पैसे मैंने आपको दे दिया है तो किसी अच्छे काम में नहीं लगाओगे, बल्कि जुए में हार जाओगे। अच्छा, तो तू पैसे ऐसे नहीं देने वाली? थोड़े दिन चलेंगे। भाई, मैं इसलिए कह रही हूँ, जो पैसे मैंने कमाए थे ना तेरे एडमिशन के लिए, वो बड़े भाई ले गए। अब मैं तेरा एडमिशन कैसे करवाऊंगी? दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? बड़े भैया सारे पैसे छीन कर ले गए। हाँ छोटे, मैं सही कह रही हूँ, भैया सारे पैसे छीन कर ले गए। अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अरे दीदी, अब मेरा एडमिशन कैसे होगा? भाई, तू टेंशन मत ले, तेरा एडमिशन जरूर होगा। दीदी, कैसे होगा जब अपने पास पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, हम दोनों चलेंगे कमाने। अब का जो पैसा आएगा ना, उससे मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगी। अच्छा, भाई उठ जा, सुबह हो गई, काम पे नहीं चलना है क्या? ठीक है दीदी, चलते हैं। चल ठीक है छोटे, चल चलते हैं। हाँ भाई, लो ये मेरे पे, ये लो, ये देखो यार। अरे भाई, मैं तो अब अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना सारे पैसे हार चुका हूँ, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। अरे भाई, तू पैसा हार गया तो क्या हुआ? तू मुझसे उधार ले ले, क्या पता इस बार गेम में तेरी किस्मत चमक जाए और तो अपनी हार को ना जीत के कवर कर सकता है। हाँ भाई, तुम वैसे कह तो ठीक रहे हो, चलो तो दे दो मुझे पैसे। भाई तुम मुंह खोल कर तो बता, मुझे कितने पैसे चाहिए? भाई तुम ना मुझे 50,000 रुपये दे दो। ठीक है, ले भाई। ठीक है भाई, अब का बाजी ना मेरी तरफ से है, वो भी 50,000 की। ले भाई, कुछ पैसे मेरी तरफ से।
और ये मेरी तरफ से। देखो मैं फिर से जीत गया। अरे यार तू कितने तेज नसीब का है जो लगातार बाजी जीतता जा रहा है, और एक हमारी बुरी किस्मत है हारते जा रहे हैं, और मुझ पर तो तेरा 50,000 का कर्जा भी हो गया। चलो भाई कल के पैसे तो भैया ने सारे छीन लिए, लेकिन आज के पैसे जो लूंगी ना मैं हिसाब से उनसे एडवांस भी ले लूंगी, फिर तेरा एडमिशन करवा दूंगी। अरे दीदी कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं भैया को पता न चल जावे अपनों को पैसे हैं, फिर वो अपनों से पैसे छीन कर जुआ ना खेले। छोटू तू बिल्कुल मत डर, अब का मैं ये पैसे ना उन्हें बिल्कुल नहीं देने वाली। चल छोटू अब शाम भी होने वाली है, और हमने खेत का भी सारा काम कर दिया। साहब जी के पास जाकर ना उनसे पैसे लेकर घर चलते हैं। अरे सुनो, तुम्हारा काम पे से हटने का टाइम हो गया क्या? हाँ साहब हमारा काम पे से हटने का टाइम हो गया। अच्छा तो फिर ठीक है। पर साहब वो फिर साहब वो मतलब साफ साफ बताओ ना क्या बात है। साहब वो मैं कहना चाह रही थी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे तुम पागल हो रही हो क्या? अभी कल तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुम फिर पैसे मांग रही हो। हाँ साहब कल आपने पैसे दिए तो थे, लेकिन मुझे आज फिर जरूरत पड़ गई पैसों की। अरे आपको ऐसा क्या काम बढ़ गया जो आप फिर पैसा मांग रही हो? साहब आपको तो पता ही है कि हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, और हमारे भैया हैं वो दारू पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। मम्मी पापा के ना होने के कारण मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाई, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इसे एक अच्छा इंसान बना सकूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए? वो साहब 50,000 की ज़रूरत है। अच्छा 50,000 रुपये चाहिए आपको? ये लो आप पैसे। धन्यवाद साहब जी, आपका ये एहसान ना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आप हमारे यहाँ इतने दिनों से काम कर रहे हो, हमारा फर्ज है आपकी हेल्प करना। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने छोटे भाई की अच्छे से पढ़ाई करवाना, और आगे को कोई पैसों की जरूरत पड़े तो बेफिक्र तुम मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अरे यार इतने सारे पैसे, ये पैसे कहाँ से आए? लगता है ये पैसे ना उन दोनों की मजदूरी के हैं। अरे यार छोड़, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं ना इन पैसों से आनंद करता हूँ। अरे यार मस्ताना, मुझे लग रहा है तेरी किस्मत चमक रही है और बदलने वाली है। तुझे ना फ्री के 50,000 रुपये मिले थे, तो एक काम कर, तो आज फिर अपनी किस्मत को आजमा। अरे यार मैं कहाँ से किस्मत को आजमाऊं अपनी, मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये ले पकड़ 50,000 रुपये और लगा दो आपको। हाँ भाई ठीक है, ये लो मेरी तरफ से 50,000 रुपये। हाँ भाई, ये कुछ पैसे मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से। वाह भाई, इस बार तो मेरी किस्मत जाग गई। इस बार तो मेरी किस्मत ने इसकी किस्मत को पीछे छोड़ दिया। अरे भाई मस्ताना, तुम्हारे पास ना मेरे पूरे 1 लाख रुपए हो गए। तुम जल्दी से मेरे पैसों का इंतजाम करो। ठीक है भाई, तुम ना बेफिक्र रहो। अरे नहीं छोटे, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सारे पैसे अंदर ही रखे थे। दीदी आपको पक्का पता है कि पैसे वही थे और अब नहीं है?
पक्का भैया ने उठा लिए होंगे और दारू पी ली होगी। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। दीदी मुझे लगता है कि भैया मेरा एडमिशन कभी नहीं होने देंगे और मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। छोटे, तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? अरे जिन लोगों को कुछ करना होता है ना, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। और अभी तो मैं भी हिम्मत नहीं हारी, तो तू थोड़ा हौसला रख। दीदी मेरा एडमिशन होगा भी है ना? छोटे, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तेरा एडमिशन होगा और जरूर होगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगी, तुझे स्कूल भेज कर ही रहूंगी। अबे ओए, तुम दोनों क्या बतला रहे हो यहाँ खड़े खड़े? और पहले ये बताओ, घर में खाना बना या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भैया मैं खाना कहाँ से बनाऊँ? घर में राशन नहीं है और तुम कमाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। और जो हम कमा के लाते हैं उन पैसों की तुम दारू पी लेते हो, तो फिर मैं खाना कहाँ से बनाऊँ? जुबान लड़ा रही है तुम मुझसे, बदतमीज। भैया मैं जबान कहाँ लड़ा रही हूँ? मैं तो बस आपको समझा रही हूँ, क्या बस मत क्या करो। अच्छा तो तू रोकेगी मुझे? भाई बड़ी वहां से चले जा मेरी नजरों के सामने से। हाँ भाई, किया तूने मेरे पैसों का इंतजाम? अरे भाई मैं ना आपके पैसों का इंतजाम कर ही रहा था, पर अभी हो नहीं पा रहा। देख, मैं तुझे कल तक का टाइम और दे रहा हूँ। कल ना तुझे मेरे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। पर भाई मैं इतने कम समय में 1 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूँगा? देख, मुझे कुछ नहीं पता, कल मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। ठीक है भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ भाई, मैंने तो आज तक का टाइम दिया था, ला मेरे पैसे दे। कहाँ हैं? भाई मैं आपके पैसे देने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, बस मैं ना आपके पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अच्छा सुन, अगर मैं तेरा कर्जा माफ कर दूं तो कैसा रहेगा? भाई आपकी बहुत मेहरबानी होगी और मैं ना आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देख, तुझे ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तू ना अपनी बहन की शादी मुझसे करा दे, फिर मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप ना दूसरी बिरादरी के हो। अच्छा लड़की, तू बता, तू करेगी मुझसे शादी? क्या शादी? वो भी शराबी और जोहारी के साथ? ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा है ना मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, तू 2 करोड़ की लड़की, तूने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, ये तूने अच्छा नहीं किया। देखो मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन 2 कौड़ी की नहीं। और वैसे भी कर्जा ना तुमसे मेरे भाई ने लिया है, ना कि मैंने। अच्छा, तेरे जवान को ज्यादा चल रही है। ओए तू कान खोल कर सुन, अगर कल इस समय तक ना मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरी बहन को उठा के ले जाऊंगा। अरे भाई, वो देखना, ये तो मस्ताना की बहन है ना? हाँ भाई, ये तो मस्ताना की बहन है। अच्छा, तो मुझे अपने पैसे इससे वसूल करने पड़ेंगे, क्योंकि मस्ताना के बस की तो है नहीं मेरे पैसे देने, और ना ही वो मेरी हाथ इससे कराएगा। चला। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अम्मीने छोड़ दे मेरी बहन को। ओए, तुम्हारे बीच में हट जा, हम उन्हें पैसा वसूल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बहन को। पैसा नहीं मानेगा, तुझे मारना पड़ेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम दोनों मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा मैटर सोल्व करवा दूंगा। सर, हम आ गए। अरे तुम दोनों तो कभी बेकसूर हो ही नहीं सकते।
क्या सर, आप हमें पहले से जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हें। लेकिन सर, हम आपको नहीं जानते। नहीं जानते? मैं भी बताता हूँ तुम्हें। सर, हमें माफ कर दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम्हें माफ कर दूं? मुझे आयुष बने हुए 10 दिन हो गए और मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, और तुम मुझे कब मिलोगे और मैं तुम्हारे कर्मों की कद सजा दूंगा।